रखा गया है। मैं राजीव के पास जाती हूँ। राजीव, अगर बांदा की बात करें, बांदा से गाजीपुर की दूरी कितनी है करीब करीब? और चूंकि कहा जा रहा है कि गाजीपुर में उसी जगह पर सुपुर्द खाक किया गया था मुख्तार अंसारी को जहां पर उसके माता पिता को दफनाया गया था, गाजीपुर कितने बजे जो शव है मुख्तार अंसारी का वो पहुंचेगा? गाजीपुर में पुलिस कितने अलर्ट और एक्टिव मोड पर है? देखिए अंजलि, सीधी सी बात है, जब पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा उसके बाद पुलिस को सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी और उसके बाद सुपुर्द किया जाएगा। तो कम से कम 5 से 6 घंटे का वक्त लगेगा यहाँ पर यूसुफपुर फाटक, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मदाबाद गाजीपुर में, और यहाँ तक पहुँच पाएगा। और इस वक्त ये घर जो आप देख रही हैं ये अफजाल अंसारी का घर है, जो कि मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद गाजीपुर से हैं। ये उनका घर है और यहाँ पर बहुत सारे लोग संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आ रहे हैं और खासी पुलिस की भी मौजूदगी यहाँ पर है। ठीक वैसे ही जैसे बांदा में पुलिस, अभिषेक बता रहे थे कि 5 जिलों की पुलिस वहाँ पर, 5 जनपदों की पुलिस है, और यहाँ पर भी पीएसी के साथ पुलिस यहाँ पर मौजूद है इस यूसुफपुर फाटक और इस यूसुफपुर इलाके में। तो पुलिस एहतियातन अपने कदम उठा रही है, कहीं कोई चीज़ बिगड़ न जाए, इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की एक बड़ी मौजूदगी है। मेरे पीछे पूरा मोहम्मदाबाद का यूसुफपुर फाटक का इलाका आप इस वक्त देख रहे हैं। घर तो हमने आपको तभी तस्वीरों में दिखा दिया। अब इंतजार वही है कि पहले वो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो, लेकिन यहाँ पर हमने जिन भी लोगों से अंजलि बात की है उन लोगों का ये कहना है कि मुख्तार अंसारी उनके लिए एक मसीहा की तरह था। हालांकि 52 मामले मुख्तार अंसारी पे दर्ज थे, 6 मामलों में सजा याफ्ता था, 2 में उसको राहत भी मिली हुई थी, लेकिन यहाँ के लोग उसे एक मसीहा की तरह देखते हैं, उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना, उनकी मदद के लिए आगे आना, और इसीलिए शायद यहाँ पर बहुत सारे लोग इस घर के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन सारी चीज़ों को लेकर कहीं किसी तरह का कोई चिंगारी, किसी तरह का आवेश ना हो, इसलिए एहतियातन पीएसी और पुलिस यहाँ मौजूद है। अंजलि, ठीक है, मेरे साथ लखनऊ से रवि जुड़ गए हैं, वाराणसी से आकाश यादव भी जुड़ गए हैं। पहले रवि के पास में जाती हूँ। लखनऊ में किस तरह की हलचल है? पुलिस प्रशासन की क्या तैयारियां हैं पूरे प्रदेश में, चूंकि अलर्ट जारी किया गया है? कल कैबिनेट की बैठक भी सीएम योगी की ओर से बुलाई गई। रवि, सरकार की क्या तैयारियां हैं? देखिए सर, जी चलिए, रवि की आवाज नहीं आ पा रही है ठीक तरीके से। आकाश यादव के पास में जाती हूँ। आकाश, मुख्तार अंसारी अपराध की दुनिया का एक ऐसा नाम 19 और 2017 से पहले तक जो भी नाम सुनता था वो कांप जाता था मुख्तार अंसारी के नाम से भी, जो कि गुनाहों की एक लंबी फेहरिस्त रही है। 2017 के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो बुरे दिन मुख्तार अंसारी के शुरू हो गए। पूर्वांचल में खासा दबदबा मुख्तार अंसारी का माना जाता था। वाराणसी में लोग किस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत को देख रहे हैं, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस पर? देखिए अंजलि, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, एक दौर था कि मुख्तार अंसारी का सिक्का चलता था, पूर्वांचल से सियासत तय की जाती थी, और आज भी जो उनके बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी, उनके घरों पे जो भीड़ है वो देखकर यही लगता है कि अभी भी जो उनके समर्थक है मुख्तार अंसारी के, जो चाहने वाले हैं, वो उनके घर पहुंच रहे हैं और एक टक उनको निहारने के लिए, उनके अस्थि को देखने के लिए वो लोग खड़े हैं। देखिए, बनारस हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, या चंदौली हो, या तमाम जो सटे जिले हैं, यहाँ पर मुख्तार अंसारी के जो फैट थे वो काफी असरदार थे। मुख्तार अंसारी की बातों को लोग मानते थे। भले मुख्तार अंसारी जेल में था, लेकिन सियासत जेल से चलाता था। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बाद सीधे गाजीपुर 100 को भेजा जाएगा। लेकिन उस बीच एक और खबर आ रही है कि मुख्तार अंसारी के बड़े बेटे अब अब्बास खुद पैरोल डाले हैं हाईकोर्ट में कि पिता के अंतिम जो सुपुर्दे खाक के दौरान वो उनसे मिले और जो मिट्टी देने की अदा होती है वो मिट्टी दे। उसके साथ ही एक बात और है कि उसकी जो पत्नी है मुख्तार अंसारी की, अफ्सा अंसारी, वो फरार है, जिनके ऊपर 75,000 रुपए का इनाम है, लुकआउट नोटिस तक जारी किया गया है। तो हमें तो नहीं लगता है कि उनकी पत्नी उनका आखिरी चेहरा देख पाएंगी। लेकिन यदि सुरक्षा की बात करूं अंजलि, तो बनारस सहित पूरे पूर्वांचल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल रात से ही जब मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत की सूचना लगी, जिसके बाद बनारस में मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, वहां पे चौकसी बढ़ा दी गई। पुलिस जो है वो लगातार गश्त करता नजर आया। सोशल मीडिया देखने के लिए जो पुलिस है उनकी टीम अलग बना दी गई है। उसके साथ ही एलआईयू की जो टीम है उनको अलग जिम्मेदारी दी गई है, किसी तरह का तरीके से अफवाह ना फैलाया जाए। भ्रामक मैसेज पे पूरी तरीके से पुलिस जो है वो नजर बनाई हुई है। उसके साथ ही जो नेटवर्क है, आपको जानकारी, हमको जो जानकारी मिली है कि मऊ में नेटवर्क भी डाउन किया गया है।
अंजलि। बिल्कुल, तो देखिए कड़ा पहरा है पुलिस का, सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है और कल ही सीएम योगी ने ये साफ कर दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन किसी भी सूरत में बिगड़नी नहीं चाहिए। अभिषेक के पास में जाती हूँ एक बार फिर से। अभिषेक, आप बता रहे थे कि थोड़ी ही देर में पोस्टमार्टम की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी। परिवार की ओर से मुख्तार अंसारी के कौन कौन पहुंचा हुआ है, क्योंकि पूरा परिवार अपराध में शामिल रहा है, आधे लोग जेल में हैं, आधे फरार चल रहे हैं, ऐसे में अभी वहां पर परिवार की ओर से कौन मौजूद है मुख्तार अंसारी? जी हाँ, तकरीबन 2 बजे रात में देर रात उमर अंसारी यहाँ पर पहुँचे थे और फिर उन्हें बताया गया कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई के बाद ही उनके पिता की डेड बॉडी है वो उन्हें दी जाएगी, लिहाजा वो यहीं पर ही हैं अभी और अंदर मेडिकल कॉलेज में फ़िलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ देर में उनके आने की बातें सामने आ रही हैं। ये बताया जा रहा है कि प्रशासन ने उनसे कहा है कि यहाँ पर मौजूद ना रहें, क्योंकि उनके साथ उनके समर्थक और बाकी लोग कहीं भीड़ जमा करके किसी और बात को इंस्टिगेट ना करें, किसी और तरफ ना ले जाएं इस मामले को। लिहाजा किसी तरह की सुरक्षा में चूक या किसी तरह माहौल में कोई खामी ना आए या परेशानी ना आए, लिहाजा उमर अंसारी से कहा गया कि जब पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो जाएगी तब उन्हें ये डेड बॉडी दी जाएगी मुख्तार अंसारी की, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की, और तब तक वो यहाँ पर मत आएं। तो लिहाजा उन्हें अभी यहाँ पर नहीं रोका गया है और वो अभी यहाँ से दूर हैं। कुछ देर में वो दोबारा यहाँ पर आएंगे। रात में 2 बजे वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उस समय जो डेड बॉडी थी उसे मर्चरी के कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था, उसे कोल्ड इसमें प्रिजर्वेशन में रखा गया था और अब जो पोस्टमार्टम है वो उसकी कार्रवाई तकरीबन 9 बजे जो कहा जा रहा है से पहले जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। 8 बजे का वक्त दिया गया था।